हिमाचल प्रदेश में नकली करेंसी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यह कार्यवाही राज्य पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि शुरुआती जांच में इस गिरोह के अंतर राज्य कनेक्शन भी सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में घूम कर छोटे दुकानदारों और खासकर बुजुर्ग लोगों को निशाना बना रहे थे। वे चालाकी से जाली नोटों को असली नोट के रूप में चलाते थे और लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। मामले की शुरुआत 9 अप्रैल को हमीरपुर के लोहरड़ा बाईपास रोड से हुई, जहां 74 वर्षीय दुकानदार को आरोपियों ने अपने झांसे में लेकर ठगी की। आरोपी दुकान पर चाय पीने के बहाने रुके और बातचीत के दौरान दुकानदार को विश्वास में ले लिया। उन्होंने दुकानदार से कहा कि उनके पास 200 रुपए के नोट है और वे बदले में 500 रुपए के नोट लेना चाहते हैं। भरोसे में आकर दुकानदार ने 500 रुपए के 12 नोट यानी कुल 6000 रुपए दिए। बदले में आरोपियों ने उसे 200 रुपए के 30 नोट थमा दिए। दुकानदार ने बिना जांच किए नोट रख लिए, लेकिन अगले दिन जब नोटों की जांच हुई तो 16 नोट नकली पाए गए। इसके बाद पीड़ित ने तुरंत सदर थाना में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी, बैंक रिकॉर्डर, लोकेशन ट्रैकिंग का सहारा लिया। इन सबूतों के आधार पर संदिग्ध वाहन की पहचान की गई। शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध वाहन बिलासपुर क्षेत्र में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्यवाही करते हुए घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 500 रुपए के 16 और 200 रुपए के 33 नोट बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत 14,600 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी इन जाली नोटों के साथ मनाली की ओर जा रहे थे, जहां वे आगे और लोगों को ठगी का शिकार बनाने की योजना बना रहे थे। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह एक अंतरराज्य नकली करेंसी गिरोह है और इसके तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड लेकर उनसे गहन पूछताछ भी की जाएगी। एसपी ने यह भी बताया कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों को नकली नोट कहां से मिलते थे और वे अब किन किन इलाकों में इन्हें चला चुके हैं। साथ ही इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी की जाएगी। पुलिस ने दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे नोट लेते और देते समय और उसकी सुरक्षा विशेषताओं की अच्छे से जांच करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दे, ताकि समय रहते ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जा सके। देखिए 9 अप्रैल की बात है, यहाँ हमीरपुर बाईपास पर किसी शॉप में जो हरियाणा नंबर की एक गाड़ी थी, 2 लोगों ने कुछ फेक करेंसी वहाँ पे किसी शॉपकीपर को हैंडओवर करे थे और उसके बदले में इन्होंने 500 रुपए के जानवर नोट लिए थे। तो इनकी टैक्टिक से ही होती है कि फेक करेंसी दे के ये सिर्फ उसको एक्सचेंज करते हैं और जो फेक करेंसी है उसको ये यूज़ करते हैं, मार्केट में लाते हैं। तो इसमें जितने भी बिजनेसमैन हैं या से शॉपकीपर जो आइसोलेटेड प्लेसेस पर काम कर रहे हैं, इनको ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसी करेंसी देता है तो उसके वो नोट्स की उन नोटों की वो अच्छे तरीके से जांच करें, ताकि उनके जो फीचर्स हैं उनको वो वेरीफाई करें, ये पता करने के लिए कि क्या वो फेक करेंसी है या जेन्युइन करेंसी है। तो क्योंकि ऑलरेडी एक केस था और उसमें सिर्फ लीड पुलिस के पास इतनी सी थी कि उस व्हीकल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया था अपने जो हमारे कैमरास लगे हैं उनके मदद से, और हम उस व्हीकल को उसकी सर्वेलेंस कर रहे थे और बाकी जितनी भी टेक्निकल असिस्टेंस है, इन्वेस्टिगेशन है, इन सब को ध्यान में रख के सदर पुलिस, एडिशनल एसपी राजेश, इनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी और लगातार हम जो भी एक्यूज थे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी लोकेशंस को मॉनिटर कर रहे थे। पिछले दिन ये 17 अप्रैल को इनकी मूवमेंट दोबारा से चंडीगढ़ से हिमाचल की तरफ को नोटिस हुई थी और इनकी गाड़ी को हम इंटरसेप्ट करने के लिए जितने भी टेक्निकल मीन्स हैं उनका यूटिलाइजेशन कर रहे थे और अल्टीमेटली हम कामयाब हुए इनको इंटरसेप्ट करने में और बिलासपुर के आसपास इनको पकड़ा और दोबारा से इनकी तलाशी ली गई तो दोबारा इनके पास फेक करेंसी रिकवर हुई है और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। और पिछले दिन जो गाड़ी वो यूज़ कर रहे थे वो डिफरेंट व्हीकल था। तो जो पिछले दिन हमारे पास जो करेंसी रिकवर हुई है, 16 नोट हैं जो 500 के हैं और 33
33 नोट्स हैं जो 200 की डिनोमिनेशन में थे, ये सारे फेक नोट्स हैं। हम इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं, और जो नोट्स हैं उनको भी हम फोरेंसिक एक्सपर्ट से उनकी ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। और बाकी जितने भी इनके कॉन्टैक्ट्स हैं उन चीज़ों के ऊपर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ताकि ये लोग किस तरीके से और कहाँ कहाँ इन्होंने फेक करेंसी मार्केट में यूज़ करी है, इन सब पहलुओं पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। धन्यवाद।